के जिक्रे ताजदार आए तो इसके बाद लाजम है कि जिक्रे चार यार आए। ज़बान पर जब भी मोमिनों के जिक्रे ताजदार आए तो इसके बाद लाजम है कि जिक्रे चार यार आए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर जब के हों बाग़बां तो फिर क्यों न बाग़े मुस्तफ़ा में बहार आए। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ और इंतहाई एहतराम के साथ पढ़ लें ताकि हमारी ये महफिल मज़ीद बाबरकत बन जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल सत्ताज़ीम, वाजिब तकरीम, लखवाल के बासियों, हज़रत क़िबला काजी साहब की इस धरती पर दूसरी मर्तबा हाज़री का इत्तेफाक हो रहा है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला कल क़यामत को भी इन हज़रात के काफ़िले में हमें शामिल फरमा दे। मुझे जलसे के ज़िम्मेदारान ने पाबंद किया है कि 2:20 पर आपकी हैंड ब्रेक खींच दी जाएगी। कोशिश करूंगा मैं ताकि अपने आप को खिंचवाने से पहले ही आपसे इजाज़त चाहूं, क्योंकि रास्ते ने मुझे बड़ा खींचा है। आज मुझे जिस उन्वान पे सबक सुनाने का कहा गया है वो उन्वान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौइज़ा मेराज। असल खिताबात मेरे बाद आने वाले हजरात फरमाएंगे। ये इन हजरात की शफ़क़त है कि पहाड़ों से मुझे बुलाकर आपके सामने गुफ्तगू का मौका अता फरमाते हैं। हर नबी को अल्लाह ताला ने वो मौजज़ात अता किए कि जिन मौजज़ात के ज़रिए या जिन मौजज़ों ने जिस ज़माने और दौर में जिस कमाल और हुनर पे लोगों को नाज था, अंबिया को अल्लाह ने वो मौजज़ात अता करके उस कमाल को अंबिया के सामने बल्कि उनके मिशन के सामने सरनगू होने पे मजबूर कर दिया। आप तवज्जो फरमाएंगे, मैं इख्तिसार के साथ बात आपके ज़हन में डालूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना उस ज़माने में जादू का उरूज था। तफासीर में लिखा है
हर छोटा बड़ा, जवान और बूढ़ा, मर्द और औरतें, देहाती और शहरी, किसान और ताजर जादू जानता था, जादू का तोती बोलता था। और अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि जादू इतने अरूज पर था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करते हुए कहते हैं, ओ मेरे अल्लाह, मैं जमीन पे जाना चाहता हूं। और जिब्राईल किस लिए जाना चाहता है? या अल्लाह, मैंने सुना है मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग जादू करते हैं, जादू का हुनर दिखाते हैं, जादूगर हैं। मैं भी जरा जाकर अपनी आंखों से देखकर जादू का मुशाहिदा करना चाहता हूं। अल्लाह तू मुझे इजाजत अता कर। जिब्राईल भी बगैर अल्लाह की इजाजत के जमीन पे नहीं आ सकते। अल्लाह ने इजाजत दी। जिब्राईल उड़ते हुए, परवाज करते हुए लैंड करते हैं। एक खेत में आकर, देहात में आकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे। आगे क्या देखते हैं? एक जिम्मेदार और किसान हल चलाता है, जमीन के अंदर काम काज में लगा हुआ है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बशरी लिबास में है, सलाम करते हैं, पूछते हैं, ओ बाबा जी क्या करते हो? उसने कहा, खेत में हल चलाता हूं, जिम्मेदारी करता हूं और काम काज में लगा हुआ हूं। और बता तू क्या कहना चाहता है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, खेत का के अंदर काम तो करते हो और जिम्मेदारी करते हो। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या जादू का इल्म भी जानते हो? उसने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूं, अगर तू जादू जानता है, जादू पर अबूर रखता है, तो मुझे ये बता कि जिब्राईल फरिश्ता इस वक्त कहां है? कोई गल समझे हो क्या ना? जहन में आ रही है क्या ना? एक किसने पूछा? किससे पूछा? उस जिमीदारा को पूछया, किसाना को पूछया। के पूछया? कदे तू को जादू आंदे, तुझे जादू का पता है तो मुझे बता, और जिब्राईल किधर है? अल्लाह अकबर। सुनो लखवाल वालों, तफासीर में लिखा है, तफासीर में लिखा है, वो बूढ़ा, वो देहाती, वो किसान, वो जिम्मेदार जो देहात में था, हल चला रहा था, उसने यूं देखा, फिर यूं देखा, फिर यूं देखा, फिर यूं देखा, फिर इधर देखा। देखने के बाद कहने लगा, मैंने उरूज में देखा, जिब्राईल को नहीं पाया। मैंने तख्ता सरा में देखा और जिब्राईल को नहीं पाया। मैंने मशरक में देखा और जिब्राईल को नहीं पाया। मगरब में झांका, जिब्राईल को नहीं पाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्करा के कहने लगे, बाबा जी, अगर जिब्राईल आसमानों में नहीं है, जमीनों में नहीं है, गारों में नहीं है, पहाड़ों में नहीं है, दरियाओं में नहीं है, मशरक मगरब शमाल और जुनूब में नहीं है, तो पता ये चला कि जिब्राईल है ही नहीं है ना। जिब्राईल बोलो यार, जरा मुस्करा के बोलो। कसम अल्लाह दी, मैं होटे दा आया था, तुसी थोड़े जे हस के हो तो बड़ी थकावट दूर हो गई सी। खफा तो नहीं ना हो तो तुसी बड़े आना था जी। हाँ, जरा मुस्करा के बोले। मेरा वक्त बहुत कम रह गया है, मोतू का टाइम नहीं काट रह गया, तकरीर करना का कम रह गया। तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह अकबर। कहा, बाबा जी, मालूम ये हुआ जिब्राईल, बोलो यार, जिब्राईल है ही नहीं, जिब्राईल है ही नहीं। है बाबा ठा ठा करके हंसने लगा, खिलखिला के हंसने लगा और काका लगा के हंसने लगा। उसने कहा, ओहो, और जिब्राईल जरूर है। मैं ये सोचता हूं तू जिब्राईल है या मैं जिब्राईल हूं।
अल्लाह अकबर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के भी तोते उड़ा के रख दिए। हैरान हो गए, परवाज भरी, उड़ गए। जाके रब से कहा, रब्बा और मैं देहात से होकर आया हूं, एक उजाड़ और जिहाती के जादू के इल्म का ये आलम है, और मैं शहरों में नहीं गया, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नहीं गया, और मैं स्कूलों मदरसों में नहीं गया। पता नहीं वहां के प्रोफेशनल जादूगरों के जादू का क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्राईल देख लिया ना, देख लिया तूने। अर्ज ये कर रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना जादूगरों का दौर था। अरे जादू का उरूज था, जादू का तोती बोलता था। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कमालात वो अता किए। तवज्जो मेरी तरफ, अब मैं नतीजा देने लगा हूं। कमालात वो अता किए कि जिन कमालात को, मोजज़ात को देखने के बाद जादू नहीं बल्कि बड़े बड़े जादूगर जिनको फिरौन ने जमा किया था और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने और इनके मोजज़े के सामने सर नीचे कर दिया। कुरान कहते हैं उनकी सहरतु साजिदीन। अल्लाह फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा देखा, असा फेंका, पैगंबर ने सारी लाठियां अंदर निकल गया। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, मैं अपनी बात की तरफ आपको लाना चाहता हूं, आपके ज़हनों में बात बिठाना चाहता हूं। कुरान कहते वो उनकी सहारतो साजिदीन। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर को वो कमाल अता किया कि जिसके सामने सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए और गिरने के बाद कहने लगे, ओ लोगों तुम गवाह बन जाओ, हम मूसा के रब पे ईमान ले आए। एक मिसाल और भी देख ना, हजरत इजाजत है, ब्रेक न छेके वजह जरा। एक मिसाल और दे दूं ताकि बात ज़हन में आ जाए। और ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना तिब का जमाना था, हकीमों का दौर था, डॉक्टरों का अरूज था। हर घर के अंदर तबीब पाया जाता था, हकीम पाया जाता था। अरे तिब उस जमाने में बड़े अरूज पर था। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत ईसा को मोजज़ा वो अता किया कि जिसने तबीबों और हकीमों को सरनगू कर दिया। मैं बात को थोड़ा और खोलता हूं। अल्लाह अकबर। ताजे मड़ी गल अमरूद बेचने वाला भी समझ जुले, पकोड़े बेचने वाला भी समझ जुले, हाँ गंडेरियां बेचने वाला भी समझ जुले, तो बकरियां चारने वाला भी समझ गए थे। मैं आपको शमसबाज़गा नहीं पढ़ाता ताकि बात समझ में आ जाए। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना तिब का जमाना है। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और रब्बुल आलमीन मौजज़ा क्या अता करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को मादरजाद अंधा आता है। मादरजाद से आंदे हो जी, जड़ा माओ पी को लो अन्ना जमे हुआ है, पैदाइशी नाबीना, उसको क्या कहते हैं? उर्दू जरा मुश्किल नहीं, चलो उर्दू में ही चलते। मादरजाद नाबीना है, ईसा अलैहिस्सलाम के सामने लाया जाता है। अरे मेरे दोस्तों, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करता है, बीमारी आती है, दवाई देता है, बुखार चला जाता है, गोली खिलाता है, दर्द खत्म हो जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते हैं, बीमारी आ जाती है, फूंक मारते हैं, कोढ़ का बीमार तंदुरुस्त हो जाता है। नहीं अगे तुसी सुभान अल्लाह सो अजा जरा संभाल के रखो इन नातखाना हंसते। आगे चलते हैं, तवज्जो मेरी तरफ। हाय हाय। अरे डॉक्टर ऑपरेशन करे, बीमारी आ जाती है,
ऑपरेशन करता है, दर्द दूर हो जाता है, ड्रिप लगाता है, बुखार खत्म हो जाता है। और दोस्तों, कोई डॉक्टर, कोई हकीम और कोई तबीब, कोई सर्जन मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। पैगंबर ने ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और रब ने मौजज़ा ऐसा अता किया। फरमाया ईसा के ज़माने में तबीब दवाइयां देते हैं, अरे लोग ठीक होते हैं। और मेरे पैगंबर तू हद कर दे, क्योंकि दुनिया के कमालात को तेरे सामने सरनगू करना है। तू जाके कब्र पे खड़ा हो, हजारों साल पहले मरे हुए मुर्दे से कह दे तुम बेइज़्निल्लाह, कब्र फटेगी और मुर्दा बाहर आके बातें शुरू कर देगा। मैं बात को समेट के आगे चलता हूं। 2 मिसाल आ गई इन खोपड़ी पे कि नहीं आईया? आईया या नहीं आईया? ये नहीं इधरों बाओ तो उधरों कट छोड़ो। मड़ा एक मुक्तदी मुको आह लग्या, उस्ताद जी तुसी आखते आई है कि नहीं है? ये खुदा सुन 2 कान देते, एक ही बिचो बाने 2 बिचो निकल गिंदी है। हाय है, ताकि तकरीर मेरी आपको याद हो जाए। यार चंद मिनटों की तकरीर है, याद करके जाओ। हाय, मैं आगे नहीं जाना चाहता। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ लाए सारे जहानों के नबी, फरिश्तों के इमाम, नबियों के इमाम, अरे कायनात के सरदार, आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम। हाय, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आका दो जहां तशरीफ लाते हैं, आलमगीर नबी आता है। कयामत तक लोग आएंगे। अल्लाह अकबर। फरमाया ये जादू का जमाना नहीं है, ये तबीबों का दौर नहीं है। और मेरे पैगंबर, तेरा जमाना इल्म का जमाना है और तस्खीर कायनात का जमाना है। अल्लाह ने यूं तो बेशुमार मौजज़े दिए यार, बेशुमार मौजज़े दिए। मेरे उस्ताद अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, एक जुमला फरमाया करते थे, कहते थे, इरशाद फरमाते थे, मूसा आए मोजज़ात लेकर आए, ईसा आए मोजज़ात लेकर आए, दाऊद आए और मोजज़ात लेकर आए, आमना के लाल आए मोजज़ात लेकर नहीं आए, मोजज़ा बनकर आए। कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। हजूर तशरीफ लाते हैं। मेरे दोस्त, जमाना क्या है? तवज्जो मेरी तरफ। बुजुर्गों को ना देखें, मुझे देखें। वो मुझे दाद देने के लिए आ रहे हैं। माशाल्लाह, अस्ते पासे तो सिर्फ नाथखाना को पैसे देने, शुक्र है तुसी मौलवियों को भी देते हो। बड़ी बात है माशाल्लाह। ये आपकी जो मुस्कुराहट है ना, ये मेरे लिए ये सारी दुनिया जहान की दौलत से ये बहुत बड़ी है। तवज्जो मेरी तरफ। आका दो जहां तशरीफ लाए। इल्म का दौर है, इल्म का जमाना है, और ऐसा दौर है, जमाना है, अल्लाह अकबर, कि गडरिए, चरवाहे, बकरियां चराने वाले, हल चलाने वाले, जिम्मेदार, वो भी ऐसे कादरुल कलाम हैं कि आज उनका कलाम हमारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों और मदारस में पढ़ाया जाता है। ये पूछ लीजिए, जो सबा मालकात पढ़ते हैं, मुतनबी पढ़ते हैं, खमासा पढ़ते हैं, मकामात पढ़ते हैं, और मेरे दोस्तों ये सारा उन्हीं लोगों का कलाम है जो बकरियां चराया करते थे मोहम्मद मुस्तफा के जमाने में। अब मेरे पास वक्त नहीं, मैं छोटा सा एक क्लिप आपको देता हूं। तवज्जो मेरी तरफ, ताकि मेरी पिछली तकरीर समझ आ जाए, आपके जहन में आ जाए। इमरुल कैस एक शायर गुजरा है, हमारे दरस निज़ामी में उसका बड़ा कलाम है। तवज्जो मेरी तरफ, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, बस सिर्फ हिले मत, थोड़ी देर।
इमरुल कैस बादशाहों के दरबारों में जाता था, शेर पढ़ता था, कसीदे लिखता था, इनाम मिलता था। एक दफा किसी बादशाह से इनाम लेके आ रहा था, डाकुओं ने देखा कि जी ये आ रहा है और इसके पास दौलत है, पैसा है, सीमो ज़र लेके आया है। उन्होंने घेरा, लूट लिया। लूटने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम मुद्दा गायब करते हैं और तुझे कत्ल करते हैं, क्योंकि तू जाके शिकायत करेगा और तूने हमें पहचान लिया है, ताकि हम पकड़े न जाएं। तवज्जो मेरी तरफ। तो एक डाकू ने कहा, तुझे मारते तो हैं, ये बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश भी है? तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश भी है? वो जमाना था लोग पूछते थे, आज तक कोई नहीं पूछता आखिरी ख्वाहिश। जी कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। अल्लाह अकबर। मौत सामने हो तो ख्वाहिश क्या है? हमारी मुफीदत तालिबीन एक किताब है, उसमें एक किस्सा लिखा हुआ है। जने कैसा ना जंगला पे गया, गड्ढा लकड़ियां दा चांदा सा, समझते इनको? समझते हो? तो पारा सा गड्ढा मुझता लाड़े उस जुल के पट्ठे उसन ये गड्ढा उसी तो बड़ा जोर लाया, न रखते चाना क्या ते आखते हे मोते तू कुथे? ओ मौत के फरिश्ते तू कहा है? वो जड़ा कुछ सुनदा सा, आजड़ी बकरियां चारदा सा, उसन छाल मारी ना ते अगे आ गया। साहब कौन है तू? साहब मैं मौत का फरिश्ता हूं। अभी तूने मुझे याद जो किया है, पढ़ कलमा ताकि मैं तेरी रूह परवाज करूं। हाथ जोड़ के कहने लगा, यार मैंने इसलिए तो तुझे आवाज नहीं दी कि तू मेरी रूह परवाज करे, तो को मैं ऐसा स्थिटा के ऐसा कि गड्ढा चाह के मरे सिरत राखे। इमरुल कैस से पूछा, तवज्जो मेरी तरफ, क्या पूछा? कहने लगा, बता तेरी कोई ख्वाहिश है? उस आखना लगे, ए मड़े को रुका, बड़ा पुत्र कोई भी नहीं, तियन बच्चियां ही बच्चियां हैं, उन बच्चियों को मेरा ये छोटा सा रुका ले जाके दे देना। उन्हें रुका सही को दे दे। ऐसी देखसा रुके पे के लिखे दे? रुके में क्या लिखा हुआ था? उसने लिखा, यबना ता इमरुल कैस इन्ना अबू को माँ, ओ मड़ियो दो तियो, इमरुल कैस तुस्ता पे, इमरुल कैस तुम्हारा बाप। आगे कुछ भी नहीं, नहीं इधर कोई गाली नहीं, ऐसी खड़ के दे छोड़ सा, मार के कत्ल करके माल लूट के चले गई जी। दरवाजे पे जाके दस्तक दी, बच्चियों ने बिठाया, कौन हो? कहा जी तुम्हारे बाप का रुका लेकर आए हैं। रुका बच्चियों ने देखो, उन्होंने कहा ओ हो, चीखो पुकार। उन्होंने कहा हमारा बाप तो कत्ल हो गया, मार दिया गया। लोग इकट्ठे हुए, कहा कैसे मारा, किसने मारा? उन्होंने कहा इन्होंने मारा। किसने मारा? ओ इन्होंने मारा। कहा क्या दलील है तुम्हारे पास? कहने लगी, ओ हमारे बाप ने शेर का एक मिसरा लिखा है, दूसरा नहीं लिखा। अगर लिखा, रुका कौन लाता, कातिल कौन पकड़ता और माल कौन बरामद करता? लोगों ने पीछे पूछा, क्या दूसरा मिसरा क्या है? कहा पहला मिसरा, यबना था या इब्ना था इमरुल कैस इन्ना अबू कुमा, ओ मेरी ये दो बेटियों, इमरुल कैस तुम्हारा बाप कद कुतिला व कातिलुहु लदैकुमा, मारा जा चुका है और उसके कातिल तुम्हारे पास बैठे हुए हैं। यार सोचो, ऐसी कादिरुल कलाम कौम, ऐसे कादिरुल कलाम लोग, लेकिन आके दो जहां मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, कुरान उसको को चैलेंज करके कहते हैं, क्या फरमाया? इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाते हैं, ओ अरब की धरती के रहने वालों, फसीहो, बलीगो, खतीबो, अदीबो, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर कुरान में कोई शक है
तो इस कुरान जैसी एक सूरत, इसकी सूरत जैसी कोई सूरत बना के ले आओ। आगे अल्लाह फिर फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, न कर सकते हो, ना आइंदा क़यामत तक आने वाले कर सकेंगे। अल्लाह आगे अल्लाह फरमाते हैं फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह फरमाते हैं अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उस आग से बचो जिस आग को अल्लाह ने काफिरों के लिए दहका दिया है। बड़े बड़े अरब के फुसहा, बुलगा, खतीब, अदीब, कादिरुल कलाम मेरे दोस्तों कुरान करीम के सामने, रसूल अल्लाह के इस मौइज़े के सामने सरनगू हो जाते हैं। इल्मी मौइज़ा। दूसरा मौइज़ा मेरे दोस्त, आका दो जहां को जो दिया जाता है, तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह अकबर, तस्खीरे कायनात का मौइज़ा है जिसको मेराज कहते हैं। अल्लाह अकबर, परवरदिगार जानते थे आने वाला दौर आएगा, लोग रात को पाकिस्तान में होंगे, सुबह अमेरिका में होंगे, रात को अमेरिका में होंगे, शाम को रूस में होंगे। आने वाली दुनिया इतना कमाल हासिल करेगी, सितारों पे कमंदे डालेंगे, चांद की तरफ सफर करेंगे। और मेरे महबूब, मैं तुझे ऐसा मौजज़ा मेराज की शक्ल में दूंगा, चांद नीचे होगा, तू ऊपर होगा, सितारे नीचे होंगे, तू ऊपर होगा, आसमान नीचे होगा, तू ऊपर होगा, सिदरा नीचे होगी और तू ऊपर होगा, कायनात नीचे होगी, तू ऊपर होगा, अल्लाह का अर्श नीचे होगा, मेरे पैगंबर तू ऊपर होगा। इस दौर के कमाल जितने मर्जी कमाल को पहुंच जाए, लेकिन जहां से तेरे उरूज की इब्तिदा होगी वहां उनके कमालात की इंतहा होगी। फरमाया सुभान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात अस्रा बे अब्दिही, जिसने सैर कराई अपने बंदे को। मेरे दोस्तों ये लफ्ज़ सुभान भी बड़ा अजीब है। अल्लाह अकबर, मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, हजरत डॉक्टर की कब्र पे अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, फरमाते थे सुभान की निस्बत अल्लाह की तरफ हो, माना होता है खुदा कमजोरी से पाक है। सुभान की निस्बत रसूलुल्लाह की तरफ हो, माना होता है रसूलुल्लाह ऐब से पाक हैं। सुभान की निस्बत बंदे की तरफ हो, माना ये होगा बंदा जनाबत से पाक है। सुभान की निस्बत जमीन की तरफ हो, माना ये होगा जमीन निजासत से पाक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कमजोरियों से पाक है, अल्लाह कमजोरियों से पाक है। अरे भूख का लगना कमजोरी है, प्यास का लगना कमजोरी है, थक जाना कमजोरी है। अल्लाह तबारक व तआला भूख से पाक है, थकता नहीं है, अल्लाह सोता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला प्यासा नहीं होता। इसलिए फरमाया सुभान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, कमजोरियों से पाक है। और हुजूर फरमाते हैं लोगों एतराज क्यों करते हो, मैंने कब कहा है कि मैं गया हूं? उस सुभान से पूछो जो कहते हैं असरा में ले गया हूं असरा मैं ले गया हूं अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। काश मुझे वक्त इजाजत देता, मैं इस पे तफसीलन गुफ्तगू करता, लेकिन मैं पाबंद हूं। जो वादा किया है